तो देखो यार, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एल्डिहाइड के कॉमन नेम की बात करने वाले हैं और इसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है तुम्हारा, देखो 11th वालों के लिए भी काम करेगा और 12th वालों के लिए भी काम करेगा। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं 12th को, ठीक है। बट अगर 11th वाले भी देखेंगे तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नेम की। अब देखो, एक बहुत ही अच्छा सा ट्रेंड इसमें फॉलो होता है। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिए तुम फॉर्म लिखोगे, ठीक है। अगर कार्बन 2 हो तो इसके लिए हम एसिड लिखते हैं। कार्बन अगर 3 हो तो इसके लिए हम प्रोपियोन लिखते हैं। कार्बन अगर 4 हो तो ब्यूटीर लिखते हैं। कार्बन अगर 5 हो तो वेलेर लिखते हैं, ठीक है। और ये सब वर्ड लिखने के बाद तुमको सिंपली क्या करना है, लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ देना है। आया बात समझ में? फिर से बताते हैं। कार्बन 1 हो तो फॉर्म लिखो, कार्बन 2 हो तो एसिड लिखो, 3 हो तो प्रोपियोन लिखो, 4 हो तो ब्यूटीर लिखो, 5 हो तो वेलर लिखो और लास्ट में भाई एल्डिहाइड लिख देना है, ठीक है। तो इसका जो सफिक्स है कॉमन नेम में क्या है तुम्हारा, सिंपल एल्डिहाइड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लिए हैं HCHO। अब HCHO में बताओ कार्बन कितना है तुम्हारा, 1। लिखोगे क्या, फॉर्म, जोड़ोगे क्या, एल्डिहाइड। तो नाम क्या बनेगा, नाम क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। आया बात समझ में? तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा, एक के लिए फॉर्म लिखा, लास्ट में जोड़ दिया एल्डिहाइड, हो गया फॉर्मल्डिहाइड। इसमें देखो कार्बन कितना है तुम्हारा, 2। जब 2 कार्बन होगा तो क्या लिखोगे, बोलो, एसिड लिखोगे। लास्ट में क्या जोड़ोगे, एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। और इसी तरीके से इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या भी हमने बोला, प्रोपियोन। समझ में आ रहा है? तो प्रोपियोन लिखो, प्रोपियोन एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन ट्रेंड चलते हैं। अभी 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए उतना हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अच्छा, कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देंगे, इसमें देखो कॉमन नेम ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखो एक ब्रांच दिया है, ठीक है, BR दिया है। तो हम बताते हैं, देखो ये तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान देना, ये है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, बाजू वाला हो जाएगा बीटा कार्बन, उसके बाजू वाला गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरीके से होते रहता है। अब इसका नाम तुम क्या लिखोगे, देखो अल्फा पे ब्रोमीन है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो। थोड़ा सही से लिख देते हैं, अल्फा ब्रोमो। टोटल कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4। और 4 के लिए तुम क्या लिखते हो, ब्यूटीर लिखते हो, ठीक है। तो अल्फा ब्रोमो 4 के लिए क्या लिखते हो, ब्यूटीर, और लास्ट में क्या जोड़ोगे, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर आ जाएंगे ए वाले, तो इसको तुम किस में लिखोगे, प्रीफिक्स में लिखोगे, ठीक है। समझ में आया? अगर यही मान लो ब्रोमीन यहाँ पे रहता गामा वाले पे, तो ठीक है, बीटा वाले पे रहता तो बीटा ब्रोमो लिखते, गामा वाले पे रहता तो गामा ब्रोमो लिखते, ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाए तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जैसा कि हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर में फॉलो करते हैं। इतना समझ में आया? तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कार्बन 1 हो तो फॉर्म, 2 हो तो एसिड, 3 हो तो प्रोपियोन, 4 हो तो ब्यूटीर, 5 हो तो वेलेर, ठीक है। साथ ही साथ तुम याद भी कर सकते हो। 1 कार्बन था तो फॉर्म लिख के लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दिए, 2 कार्बन था तो एसिड लिख के लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दिए, 3 कार्बन था तो प्रोपियोन लिख के लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दिए। आया बात समझ में? और यहाँ पे एक मजेदार एक बात था कि ब्रोमीन ब्रांच में लटक गया, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, और ये तुम्हारा क्या है, गामा है। तो यहाँ पे अल्फा पे था तो अल्फा ब्रोमो लिख दिया, 4 के लिए ब्यूटीर लिखते हैं, ठीक है, तो ब्यूटीर लिख दिया और लास्ट में हमने एल्डिहाइड जोड़ दिया। क्लियर है बात? अब हमारे पास देखो क्या आ गया, आईपीएससी नोमेनक्लेचर। अब इसमें हम सबसे पहले सफिक्स की बात कर लेते हैं। देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है CHO, ठीक है। अगर बॉन्ड दिखाओगे तो C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से तुम दिखा सकते हो। अब ये तुम्हारा सफिक्स, सफिक्स में अल लगता है, AL, अल लगेगा। प्रीफिक्स अगर कहीं पर यूज होगा तो इसको क्या लिखोगे तुम, फार्मिल, ठीक है। वैसे इस चैप्टर में हम यूज करने वाले नहीं है, क्योंकि ये डॉन है, डॉन, ठीक है। तो डॉन जहाँ पे आएगा वहां पे तो हमेशा क्या बनेगा, सफिक्स बनेगा, प्रीफिक्स बनने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, एक मजेदार बात और हम लिखें, देखो अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो सफिक्स हम क्या ऐड करते हैं, कार्बल्डिहाइड। ये क्या माजरा है, जैसे देखो रिंग है
और इसी रिंग से डायरेक्ट क्या लड़ जाए तुम्हारा CHO लड़ जाए, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सफिक्स कार्बल्डिहाइड लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब रूल तुम जानते हो, प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स 1 सफिक्स 2। सफिक्स 1 में तुम्हारा सिंगल बॉन्ड के लिए तुम क्या लिखते हो, एन, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हो, YNE। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, CHO, तो यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप में क्या लास्ट में ऐड कर देंगे, अल ऐड कर देंगे। अगर रिंग होगा तो हम क्या ऐड कर देंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखो क्वेश्चन हमारा है, HC डबल बॉन्ड OH, कार्बन कितना है, कार्बन एक है, और एक के लिए तुम क्या लिखते हो, मेथेन लिखते हो, एक के लिए क्या लिखते हो, मेथ लिखते हो ना। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। देखो मेथ लिखा, सिंगल बॉन्ड के कारण हमने N लिखा, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, Al। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो एक चीज और है, देख लो, यहाँ पे E आ रहा है और यहाँ पे A आ रहा है, तो दो वोवेल एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए हम E को हटा देंगे और इसका नाम हम इस तरीके से लिखेंगे, मेथेनल। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 के लिए तुम क्या लिखते हो, एथ लिखते हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो N हो जाएगा, और लास्ट में क्या जोड़ दो, एथेनल। अब उसी तरीके से इसका नाम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कार्बन हो गए, 7। उससे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। ठीक है, और यहाँ पे CH3, दो तुम्हारे प्रीफिक्स हो गए। ठीक है, तो CH3 तुम्हारा क्या है, एक तो मिथाइल है, ए वाला तो तुम्हारा मिथाइल है, और ये तुम्हारा क्या है, ब्रोमो है। ठीक है, ब्रोमीन है, तो पहले बी आता है, उसके बाद क्या आता है, एम आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले हम प्रीफिक्स का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो चौथे नंबर पे क्या है तुम्हारा, ब्रोमीन है। ठीक है, अच्छा एक मजेदार बात और बता देते हैं, देखो ये डॉन ग्रुप है, डॉन, तो डॉन ग्रुप जहां रहेंगे, ठीक है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि डॉन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग उसी कार्बन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो, 3 पर क्या है, मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेप्ट लिखोगे, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। सिंगल बॉन्ड इसलिए हम N जोड़ेंगे और लास्ट में अल जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा वो क्या है, सफिक्स है। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारा रिंग वाला क्वेश्चन आ गया, तो रिंग वाले के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, साइक्लो। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, तो इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो। ठीक है, हेक्सेन। और अभी हम बोले हैं कि जब रिंग अटैच हो तो उसके लिए सफिक्स हम क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। देखो सफिक्स क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे तुम क्या लिख दो, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, ये मजेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, इसको बोले तुम कार्बन नंबर 1, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा कार्बन नंबर 2। अब हम काउंटिंग यहाँ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम रिंग को नहीं काउंट करेंगे, ठीक है, हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे सीन अलग था, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच था, लेकिन यहाँ पर देखो ये बाहर जो तुम्हारा कार्बन चेन है इससे अटैच है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो कार्बन लगा है ये अब तुम्हारा प्रीफिक्स हो जाएगा, ये जो रिंग लगा है, ये रिंग, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अब इसका नाम ऐसे लिखेंगे, देखो दूसरे पर क्या लगा है, साइक्लो हेक्सेन नहीं, अब ये प्रीफिक्स होगा तो हेक्सेन नहीं, YL लिखेंगे, हेक्साइल। ठीक है, साइक्लो हेक्साइल।
2 साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथेन, लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे? 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनॉल, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे तुम? पहले तो पेंट लिख लिया, ठीक है? दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन लिख देंगे, और फर्स्ट पे क्या है? अल, ठीक है? ई एन ई नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ई लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे ए आ जाएगा, तो 2 वॉवेल एक साथ आएंगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? चलो बढ़िया। अच्छा, अब ये देखो तुम्हारा इंटेस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है? एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, यहाँ पे दिया क्या? स्ट्रक्चर दिया है, कॉमन नेम और इसका आईपीएसी नेम ऑलरेडी लिखा है। अब ये देखो, एस सी एच ओ एक कार्बन है तो हम फार्म लिखेंगे और लास्ट में एल्डिहाइड ऐड कर देंगे, और एक कार्बन की वजह से तुम क्या लिखो? मेथेन, और लास्ट में अल जोड़ दोगे। इसका भी देखो बात कर रहे हैं हम, एस्टल्डिहाइड है और एथेनॉल है, ठीक है? अभी देखो, CH3 का होल ट्वाइस है, तो एक सीन समझा देते हैं। इसका नाम देखो क्या है? 1 2 और 2, इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए देखो क्या लिखोगे? ब्यूटीर लिखोगे और लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ दोगे। लेकिन ये आइसो क्यों लिखा जा रहा है? तो यहाँ पे देखो, इस कार्बन से, इस CH से कितने कार्बन अटैच हैं? 2 अटैच हैं, इस तरीके से, ठीक है? तो जब भी Y बने तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं, ठीक है? देखो, एक कार्बन से ऐसे 2 कार्बन लग जाए तो समझ लो ये क्या बना दिया? आइसो बना दिया, बस यही समझना था। अब जब इसका यूपीएससी नाम लिखोगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, तुम्हारा स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं आपको। देखो, ACH है, C डबल बॉन्ड OH है, और इससे तुम्हारा क्या लगा है? 2 CH3 लगा है। तो इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3, तो 2 पर मिथाइल है, जो कि यहाँ पे लिखा है, देखो 2 पर मिथाइल लिखा है, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा है, और लास्ट में क्या जोड़ दिया है? अल जोड़ दिया है, ठीक है भाई? चलो, इस वाले क्वेश्चन को देख लो। देखो, अगर कॉमन नेम की बात करो तो इसको अल्फा बोलोगे, इसको बीटा बोलोगे, इसको गामा बोलोगे, ठीक है? तो देखो, गामा पे मिथाइल है, फिर इसको क्या बोला है? साइक्लोहेक्सेन बोला है, ठीक है? और उसके बाद से क्या जोड़ दिया है? कार्बोल्डिहाइड जोड़ दिया है। अगर हम इसके आईपीएसी नाम की बात करेंगे तो इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 4 5 6, तो 3 पर मिथाइल है, देखो 3 मिथाइल लिखा, फिर इसको क्या लिखेगा? साइक्लोहेक्सेन लिखेगा, और लास्ट में CHO इसी से अटैच है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे। अभी पीछे बात किए हैं कि जब रिंग से CHO डायरेक्ट अटैच हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे, ठीक है भाई? अब यहाँ पे देख लो, इस वाले का, ठीक है? इस वाले की बात कर लेते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। देखो, लिखा है तुम्हारा यहाँ पे CHO है, देखो जो ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, तो ये इसको लटका दो, तो यहाँ पे पहले CH लटका दो, OCH3 को हमने लटका दिया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? CH3, लास्ट में देखो क्या है? CH3। तो हमेशा हम क्या करते हैं? जो ब्रांच है उसको लटका देते हैं, ठीक है? अब देख लो, ये तुम्हारा, ये ब्रांच, ये फंक्शनल ग्रुप है, बगल वाला तुम्हारा अल्फा होगा, उसके बाजू वाला क्या होगा? बीटा होगा। तो अल्फा पे क्या लगा है? मेथॉक्सी लगा है ना? अल्फा पे क्या लगा है? मेथॉक्सी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है? अल्फा मेथॉक्सी। और 3 के लिए तुम क्या लिखोगे? प्रोपियोन लिखोगे, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे? एल्डिहाइड। आईपीएससी नाम अगर लिखोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, 2 पर क्या है? मेथॉक्सी है, ठीक है? जब OCH3 यानी ईथर ग्रुप जब प्रीफिक्स आता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑक्सी लास्ट में यूज कर देते हैं। इसलिए एक कार्बन है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? मेथॉक्सी लिख रहे हैं। 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? अल जोड़ देंगे, ठीक है? चलो, अब ये तो सिंपल है, अभी हम लोग इसकी बात भी कर ली है, वेलेरल्डिहाइड, और 5 है तो क्या होगा? पेंटेनल होगा। इसकी बात अगर करो तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो प्रोप, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन, लास्ट में क्या जोड़ दोगे? अल।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोप टू इन वन अल, वन है इसलिए एक ही साथ इनाल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है एक्रोलीन, इसको आप याद रखो, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नाम दे देगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पर देख लो, इसको बोलो वन, इसको बोलो टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो इसका जब तुम आईपीएससी नाम लिखोगे तो वन टू हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन जहां भी आ जाएगा इसको एज ए बेंजीन ही लिखेंगे, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप मत यूज करना बेंजीन के लिए। तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, इसका तो हो जाएगा आईपीएससी नाम। लेकिन इसका जो कॉमन नेम है थैलेल्डिहाइड, ये आप याद रखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थैलेल्डिहाइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको वन बोलो, इसको टू बोलो, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स। यानी आईपीएससी नेम में देखो तुम्हारा क्या है, थ्री ब्रोमो, ठीक है, थ्री ब्रोमो। फिर बाद में क्या लिखो, बेंजीन, बेंजीन, और ये रिंग से बाहर इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट सीएचओ अटैच हो तो इसको हम बेंजल्डिहाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसका आईपीएससी नाम भी है। तो यहाँ पर देखो, ये पोजीशन तुम्हारा आर्थो है, ये पोजीशन मेटा है, और ये पोजीशन क्या है, पैरा है, ठीक है। अगर उस फॉर्म में हम इसको लिखें तो इसका कॉमन नेम क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बता रहे हैं रिंग से डायरेक्ट अगर सीएचओ अटैच हो तो उसको बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। मेटा पे ब्रोमीन इसलिए मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड बोला गया है। अगर हम इसके आईपीएससी नाम की बात करें तो इसको वन टू थ्री, तो थ्री ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, एक ये भी तरीका है लिखने का। आई होप तुमको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुमको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।